अब खांसी की दवाएं यानी कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। पहले ये दवाएं बिना पर्ची के आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब इन्हें लेने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर का पर्चा जरूरी होगा। इसका मतलब है कि बच्चों या किसी भी मरीज को कफ सिरप लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि खांसी के लिए दूसरी दवाएं जैसे कि गले की गोलियां, टैबलेट और कुछ सामान्य गोलियां अभी भी बिना पर्ची के मिलती रहेंगी। इस बदलाव का जो मेन कारण है वो बच्चों की सुरक्षा बताया जा रहा है। कई बार देखा गया कि छोटे बच्चों को बिना सही मात्रा और बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप दे दिया जाता है, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। कुछ मामलों में तो दवाओं में मिलावट की समस्या भी सामने आई है, जैसे कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले रसायन। ये रसायन शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और इससे किडनी खराब होने या मौत तक हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि कफ सिरप पर कंट्रोल जरूरी है ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। वहीं साल 2025 में मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत एक खराब कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक के कारण हुई थी। लेकिन कई बार हमने देखा कि लोग बिना पर्चे के दवाइयां ले आते हैं और वो दवाइयां उनके लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस नियम का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग अक्सर हल्की खांसी में भी बिना जरूरत के दवा ले लेते हैं, जिससे शरीर पर गलत असर पड़ता है। खासकर बच्चों में सही मात्रा समझना मुश्किल होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। अगर कफ सिरप केवल डॉक्टर की पर्ची से मिलेगा तो गलत उपयोग कम होगा, लोगों की सेहत बेहतर होगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे एंटीबायोटिक दवाओं का गलत इस्तेमाल भी कम होगा। हालांकि एंटीबायोटिक कफ सिरप में सीधे एंटीबायोटिक नहीं होते हैं, लेकिन बिना ज़रूरत दवाएं लेने की आदत आगे चलकर शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है और बीमारियों का इलाज कठिन बना सकती है। वहीं उन लोगों का दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि भारत के कई गांव और दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते। ऐसे में अगर हर छोटी खांसी के लिए डॉक्टर की पर्ची ज़रूरी हो जाएगी तो लोगों को परेशानी होगी। कई बार लोग जल्दी इलाज के लिए सीधे दवा की दुकान से दवा ले लेते हैं, इसलिए ये नियम उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कुछ दवा दुकानदार भी कह रहे हैं कि इससे दवाओं की बिक्री और मरीजों की सुविधा दोनों पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि सभी कफ सिरप खतरनाक नहीं होते, इसलिए सभी पर एक जैसा नियम लगाना सही नहीं। शायद सिर्फ कुछ खास या ज़्यादा जोखिम वाली दवाओं पर ही यह नियम होना चाहिए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने जो ये नियम बनाया है वो हमारे हेल्थ के लिए बनाया है, हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बनाया। अगर ऐसा नियम सच में लागू हो जाता है तो ये भारत की दवा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। इससे बच्चों की सुरक्षा बढ़ सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर गांव और शहर दोनों जगह डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत नहीं होंगी तो लोगों को परेशानी भी हो सकती है। देखिए, जो 9 जून से हिंदुस्तान सरकार ने जो कफ सिरप्स थे, जिसको कि नॉर्मली हम ओटीसी ड्रग्स कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जो कफ सिरप्स जिनको कंटेमिनेशन की वजह से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की डेथ्स हुई थी। और आपने सुना होगा कुछ साल पहले हमारी जो कुछ दवाएं खांसी सिरप की एक्सपोर्ट की गई थी, उसकी विदेशों में भी हमने कुछ डेथ्स सुनी थी। तो गाम्बिया में, जहाँ तक मुझे याद है, गाम्बिया में ये डेथ्स हुई थी। तो उसके तहत सरकार ने एक फ़ैसला किया है कि जो कफ सिरप, चाहे वो एलोपैथिक हों यानी कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हों, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे वो होम्योपैथिक हों, उनकी जो बिक्री है वो विद इमीडिएट इफेक्ट सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से होगी। ये कितना लागू हो पाता है और कितना लागू नहीं हो पाता है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन आम लोग, चूँकि बच्चों को, बड़ों को कोई भी खांसी वांसी लगती है, वो केमिस्ट से एक कफ सिरप ले लेते हैं जो कि ओवर द काउंटर ड्रग होती है, उससे बचाव हो जाता है। अब इससे कितनी तब्दीली आएगी, क्योंकि जो हमें पता है, जो लास्ट ईयर राजस्थान में और मध्य प्रदेश और विदेश गाम्बिया में डेथ्स हुई थी, वो उससे हम बहुत नुकसान हुआ था। उसमें कुछ ऐसे कंटेमिनेंट ऐड कर दिए गए थे जो कि इथिलीन ग्लाइकोल, मुझे याद है अभी तक, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हमारे हिसाब से ये फैसला गलत नहीं है, कुछ समय के लिए लागू करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि ना चाहिए कोई मॉर्बिडिटी और अननेसेसरी सिकनेस और ना चाहिए जो मौतें हैं वो अवॉइड की जा सकें। तो आई थिंक हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। बच्चों के, बड़ों के और
किसी भी इंसान सिर्फ जो इंसान का जो बीमारी बढ़ने का नंबर आ जाता है वो नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी था। आखिर में कहा जा सकता है कि ये मुद्दा सिर्फ दवा का नहीं बल्कि लोगों की सेहत, जागरूकता और इलाज की सुविधा से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार ऐसा नियम ले आई है तो साथ में लोगों को जागरूक करना और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।